रब्बा मेरा जी नहीं लग। गरीब हो लेकिन दिल की गरीब नहीं हो। अच्छे लोग रोते नहीं, अपने बाबा के लिए दुआ करो। यार नू मिला दे। अरे आइए आइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो खुर्शीद? तशरीफ रखिए ना, बैठिए। आइए आइए। खुर्शीद, फातिमा और ज़ेबुन्निसा मिलने के लिए आई हैं। कहती हैं बरादरी में तो किसी को यकीन ही नहीं आता कि तुम जिंदा हो। मैंने तो इन्हें बताया है खुर्शीद जिंदा है लेकिन किसी से मिलना नहीं चाहती, तो बस जबरदस्ती मिलने के लिए आई। खुद ही देख लें, तसल्ली कर लें। खुर्शीद, तुमने तो खुद को कमरे में बंद कर दिया है, मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तुम्हें याद नहीं कि हम साथ स्कूल जाया करते थे? मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि जहांदाद भाई की बहन को अल्लाह ताला ने बड़ी ठंडी मिट्टी से बनाया है और वो क्यों शादी वादी करके खानदान का नाम खराब करती। मगर ये दुनिया, इसका सामना कौन कर सकता है? कोई कहता है उसने शादी कर ली, कोई कहता है वो भाग गई, और कोई कहता है कि जहांदाद ने उसे मार डाला। मगर तुम जिंदा हो तो तुम बाहर क्यों नहीं आती? आओ और सबको बताओ कि मैं जिंदा हूँ, मैंने किसी का नाम खराब नहीं किया। खुर्शीद, एक बात बताओ, तुमने खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया है? खड़ी हो जाओ तुम दोनों और निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। खुश हो अब तुम दोनों? देख लिया? रे, इसके तो दिमाग की यही हालत है, नफ्सियाती हो गई है ये। इसीलिए तो हम किसी से मिलने नहीं देते इसे। निकल जाओ यहां से, मैंने कहा निकलो। ये भाभी जो मेरा तमाशा बना रही है, एक दिन इसका तमाशा खुद बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब ये हवेली बर्बाद हो जाएगी और इसकी दीवारें मिट्टी में ढेर हो जाएंगी। निकलो यहाँ से, निकल जाओ। ज़ेबुन्निसा, खुर्शीद की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या ज्यादा पढ़ने की वजह से दिमाग उलट जाता है? बिल्कुल पागल हो गई है। जानती है, 22 साल पहले जहांदाद सरकार से पागल खाने से तो ढूंढ के लाए थे। क्या ये आपके खानदान की मौरूसी बीमारी है? अरे, ज्यादा पढ़ लिख लेने से औरत खुद सर और पागल हो जाती है। अल्लाह रहम करे बेचारी पर, सारी उम्र तन्हा गुजार दी। भाई सच पूछो तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है। तुम्हें खुर्शीद तर्स के लायक लगती है? हाँ, अगर उसकी शादी हो जाती तो आज उसके बच्चे जवान होते। और साहिब जान, अगर आप चाहती तो नामुमकिन कुछ भी नहीं था। ये भी खूब कही। अच्छाई का तो नाम नहीं है, उल्टा सारा कसूर हमारे सर पे डाल दी। अरे भाई, हम तो कोशिश करते हैं समझाने की, बल्कि अब तक समझा रहे हैं। अब वो ही ना माने तो हम क्या करें? हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इस हवेली में रखा हुआ है, यही बहुत है। कभी कभी तो ये हवेली कम और यतीम खाना ज्यादा लगने लगता है। चलो अब हम चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि दोबारा इस हवेली में खुर्शीद से मिलने की ख्वाहिश लेकर नहीं आएंगे। चलो। अच्छा भला मैं और मेरे बाबा जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, पकड़ के कुचल दिया। इसे क्या देख रहे हो? पुलिस में भर्ती करवा दूंगी तुम्हें। पुलिस में पकड़वाया जाता है, सिपाहियों को भर्ती करवाया जाता है, पागल खाने में जमा करवाया जाता है। ईसीजी मशीन रेडी करना। हाँ, जो भी है, मैं केस कर दूंगी तुम पे। तुमने बाबा को मारा है मेरे। तुम्हारे बाबा बेहोश हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, अपने खून का इल्जाम तुम मेरे बाबा की बीवी भी दे रहे हो ना?
क्या खून? क्यों? तुमने टक्कर नहीं मारी हमें? मेरे पापा जख्मी होकर बेहोश होकर गिर गए। इनकी तबीयत टक्कर की वजह से खराब नहीं हुई, बात कुछ और है। अच्छा, और बात कैसे है? तुमने टक्कर मारी, मेरे पापा वहीं पड़े रह गए और मैं उठ गई। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? पुलिस के आने से पहले ये गलती के निशान साफ नहीं होंगे। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? खून साफ कर रहा हूँ पागल। पागल तो तुम्हें मैं कर दूंगी। मेरे बाबा को जल्दी से ठीक करो वरना पूरा का पूरा गांव जमा कर दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम क्या समझ रही हो? सुंदरी, आप ज्यादा बात मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा, आप ठीक हो ना? क्यों नहीं अम्मा, जरूर कबूल होगी और आपकी अम्मा भी मिल जाएगी। मेरी माँ जिंदा होगी? इंशाल्लाह अम्मा। हाँ, बस अल्लाह कबूल करे और मुझे मेरी माँ मिल जाए। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है अम्मा, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल। मुझे तो बस बिस्मिल्लाह ही पढ़नी आती है, लेकिन अगर अल्लाह कबूल कर ले तो शायद मेरी माँ मुझे मिल जाए। बस अल्लाह राजी हो जाए बेटा। वो तो राजी हो जाता है अम्मा, बस ये दुनिया वाले राजी नहीं होते। और हमारा नसीब, हमसे तो सब नाराज रहते हैं। खुदाफिज। अल्लाह के हवाले। बाबा, आपने मेरा कैसा नाम रखा है? कोई सिंधड़ी बोलता है, कोई मुंदरी बोलता है और कोई तो बिल्कुल बांदरी बोल देता है। क्या हो गया है पगली? इतना प्यारा नाम तो है तुम्हारा, सुंदरी। उसे दर्द शुरू हो गया था और इधर उसके भाई ने हमला कर दिया। पता नहीं उन जालिमों ने उससे क्या बताया होगा। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या सच बताया जाएगा? जब तुमसे तलाक पे जबरदस्ती साइन करवाई गई तो उसे पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाई जाएंगी। हाँ, हमारी शादी कबूल नहीं, लेकिन तलाक लेते वक्त मेरी मासूम बच्चे के सर पत्थर से। बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी। शुक्र है तलाक के बाद जान तो छोड़ दी। हाँ, मेरी मासूम बच्ची की वजह से मेरी जान बख्शी हुई। इस मासूम से माँ तो इसकी छीन ही ली। शुक्र है बाप का साया तो कायम है, वरना बेचारी न जाने कहाँ होती। क्या नाम रखा है इसका? कब से बेनाम है ये बच्ची? इसका नाम सुंदरी।